वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड से संबंधित जोखिम जो है उसका आप पहले ही आकलन कैसे करें। यानी कि अगर आप निवेश करने जा रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में तो किस प्रकार से उसमें क्या रिस्क है उसका एनालिसिस कैसे करें ताकि आपका निवेश करना और आसान हो जाए, है ना, और आप डिसीजन ले सकें किस फंड में आपको निवेश करना है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको जान लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड जो है, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। यानी बाजार में अगर गिरावट होगी तो निश्चित रूप से आपके निवेश पर असर उसका पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई आर्थिक बदलाव लाती है तो उसका भी असर देखने को आपके निवेश पर मिलेगा। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बहुत बड़ा जोखिम वाला काम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें ज़्यादा जोखिम है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, कितना रिस्क आप सह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नो रिस्क नो गेम। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप कोई बड़ा गेम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप निवेश करने से पहले म्यूचुअल फंड के विषय में, जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं उसमें आप उसके रिस्क के विषय में आकलन करें, उसके जोखिम का आकलन करें कि क्या हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना क्या है, तो उसमें फंड का जो है वो टाइप देखना है, किस प्रकार का फंड है। जैसे मान लीजिए फंड्स भी कई तरह के होते हैं, यानी आपका उसमें जो पैसा निवेश करेंगे तो वो कई जगह लगते हैं। जैसे मान लीजिए इक्विटी में आपका पैसा लगेगा तो उसमें अधिक रिस्क होता है, ठीक है। वहीं डेब्ट फंड में आपका पैसा लग रहा है तो बहुत ही कम रिस्क होता है। लेकिन इक्विटी में पैसा आपका लगता है तो वहाँ हाई रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको पहले देख लेना है कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, आपका पैसा कहाँ लग रहा है। जहाँ आपको सही लगे, जो भी आपकी क्षमता हो रिस्क लेने की, उस हिसाब से आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप उसका जो किस प्रकार का फंड है ये आप देख लीजिए। उसके अलावा आपको पोर्टफोलियो जो है, इसका जो फंड है उसका जरूर देखना चाहिए। उससे आपको उस फंड के इन्वेस्टमेंट के विषय में, यानी जो भी इन्वेस्टर है पैसा अगर उसमें लगाए हैं तो पैसा किस किस जगह पर निवेश हो रहा है इसका आपको पता चल जाएगा, है ना। इसमें होल्डर कौन कौन है ये पता चल जाएगा और पूरा डिटेल्स उस फंड के विषय में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए फंड का पोर्टफोलियो जरूर आप देखें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि फंड मैनेजर जो है उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको जरूर देखें। क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, वो उनका अनुभव कितना है, ठीक है, वो पिछले कुछ वर्षों में कैसा रिटर्न उन्होंने दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको आकलन करना है, देखना है, उनका परफॉर्मेंस देखना है और फिर आपको निर्णय लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है वह कैसा रहा है। यानी जिस फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। यानी जब से वो फंड आपका शुरू हुआ है तब से ये कैसा रिटर्न दे रहा है, ये आपको देखना है। ऐसे तो कई सारे इसके टेक्निकल, ठीक है, मेजर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंड में जोखिम कम है, किसमें ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सामान्य रूप से ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जनरल जो पब्लिक है, जनरल इन्वेस्टर हैं, जिनको उन टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज मतलब उतना नहीं है, तो उनको उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए सामान्य रूप से अगर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर उसको आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर पाएंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा था कि टेक्निकल कुछ रिस्क मीटर्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा जोखिम वाला है, कौन सा कम जोखिम वाला है, ठीक है। तो ये आप उससे पता लगा सकते हैं। तो मैं इसके विषय में आपको और आगे एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वो कौन से बीटा अल्फा ये सब मेजर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंड में जोखिम कम है, अधिक है। देखिए, अभी सेबी की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि फंड का परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, उसमें उसको एक कलर कोड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो ज़्यादा रिस्क वाला होगा उसको रेड कलर का, है ना। उसके अलावा जो कम रिस्क होगा वो हरे कलर का, यानी ग्रीन कलर का। तो ये सब कलर का भी प्रस्ताव दिया गया है। आने वाले दिनों में ये लागू होगा जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं आसानी से समझ पाएँ कि मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ वो मेरा कितना सुरक्षित है। लास्ट में मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, कभी भी आपको एक फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको कई फंड्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करना है, इससे आपका जोखिम कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आपको जो भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं उसका पोर्टफोलियो से लेकर किस टाइप का है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। देन उसके बाद आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं।
ठीक है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी म्यूचुअल फंड जो है उसमें कोई 100% ये नहीं कह सकता है कि हाँ उसमें रिस्क नहीं है। सभी म्यूचुअल फंड्स रिस्क से जुड़े हुए हैं, रिस्क उसमें है, इसलिए निर्णय से पहले आपको एक एडवाइज़र का सलाह जरूर लेना चाहिए, देन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ पहुँचे। साथ ही वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।